Welcome to you all in the next module of measures of central tendency. In this module, we will cover about the combined arithmetic mean and corrected arithmetic mean. Combined arithmetic mean, when two or more than two set of distribution is given, combined mean can be calculated using given formula. तो combined mean क्या है? जब दो या दो सेट से ज़्यादा डेटा दिए हों तो उसमें क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंबाइंड मीन कैलकुलेट करिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास 11th की एवरेज हाइट 125 सेंटीमीटर है, क्लास 12th की एवरेज हाइट 135 सेंटीमीटर है। तो कंबाइंड क्लास 11th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट की कंबाइंड हाइट कैलकुलेट करिए। तो इस तरीके से कंबाइंड मीन का क्वेश्चन दिया होता है। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में देता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 वर्कर हैं जो क्लास 4th ग्रेड से बिलोंग करते हैं और 15 वर्कर हैं जो ऑफिशियल ग्रेड से बिलोंग करते हैं और 20 वर्कर हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास से बिलोंग करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास की एवरेज सैलरी डिफरेंट है और ऑफिशियल क्लास की एवरेज सैलरी डिफरेंट है और जो क्लास 4th है उनकी एवरेज सैलरी डिफरेंट है। तो कंबाइंड एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन देता है। ऐसे केस में कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने के लिए गिवन फार्मूले का यूज़ करते हैं। n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, वेयर मीन 1 जो दिया हुआ है वो पहले डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन है, मीन 2 जो है वो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन है। n1 पहले सेट के टोटल ऑब्जर्वेशन, n2 दूसरे सेट के टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। Average wage rate of 100 officer class worker is rupees 6,000 and the average wage rate of the other 64 fourth class worker is 1,500. Find the combined mean. तो combined mean निकालना है कि 100 ऑफिसर क्लास के वर्कर हैं, उन लोगों को एवरेज सैलरी 6,000 मिलती है और 60 हैं फोर्थ क्लास के वर्कर जिनको एवरेज सैलरी 1,500 मिलती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि टोटल जो वर्कर्स हैं 160 वर्कर, उनकी मीन सैलरी कितनी होगी या अर्थमेटिक मीन कितना होगा। तो 100 ऑफिशियल क्लास के वर्कर को उनकी एवरेज सैलरी 6,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 फोर्थ क्लास के वर्कर को उनकी एवरेज सैलरी 1,500 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफिसर क्लास 100 प्लस फोर्थ क्लास 60 को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो 6 lakhs प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 160, 6,90,000 डिवाइडेड बाई 160 इज इक्वल टू 4,312.5। ये कंबाइंड मीन होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता क्या है कि कभी कभी हम डेटा रिकॉर्ड करते समय मिसरीड कर लेते हैं या कोई भी पर्सन ओरली बोल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करते समय गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे 40 और 14 में कन्फ्यूजन, 370 17 में कन्फ्यूजन, इस तरीके की कन्फ्यूजन अक्सर होते हैं जिसके कारण मीन रॉन्ग भी हो जाती है। ऐसे केस में रॉन्ग मीन को करेक्ट करने के लिए करेक्टेड मीन का यूज़ किया जाता है। करेक्टेड मीन क्या है? करेक्टेड मीन को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मीन x बार मीन डेटा का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको।
mean salary of 50 workers are 2560, but due to mistake salary of one worker is misread as 450 instead of 450. फाइंड द करेक्टेड मीन। तो 50 वर्कर हैं जिनकी सैलरी 2560 है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय गलती से 450 की जगह 450 रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो करेक्ट मीन कैलकुलेट करें। करेक्ट मीन के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू बाई n। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 50 है और जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो 2560 से मल्टीप्लाई करके इनकरेक्ट वैल्यू 450 को माइनस करते हैं, प्लस करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे 450 को। तो टोटल जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 50 इंटू 2560 का, ये आएगा 1,28,000 और इसमें से 415 को माइनस करके 450 को ऐड करेंगे। सो 1,28,035 आएगा और उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो करेक्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी ₹2560.7। दिस विल बी द करेक्ट मीन।